हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखने वाले हैं ऑफिस मैनेजमेंट में ऑफिस लेआउट एंड ऑफिस एनवायरनमेंट। ऑफिस लेआउट को हिंदी में बोलते हैं कार्यालय शिलान्यास एंड ऑफिस एनवायरनमेंट को बोलते हैं कार्यालय वातावरण। बात करते हैं ऑफिस मैनेजमेंट से रिलेटेड मीनिंग की, इंपॉर्टेंट फीचर्स की। ठीक है, क्या उसकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है ऑफिस की किसी भी डिपार्टमेंट में। तो आप चैनल पर विजिट करके वीडियोस देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, उसके थ्रू भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ ऑफिस लेआउट अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लीफमैन, ऑफिस लेआउट इज द आर्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ऑफिस इक्विपमेंट एंड एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ऑफिस लेआउट एक कला माना जाता है। जो भी ऑफिस का शिलान्यास होता है उसे एक कला की तरह माना जाता है। अब जो भी आपका ऑफिस, जब भी आप उसको स्थापित करते हैं, उसमें जो भी सामान लगाते हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, वो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है। ठीक है ना, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चीज़ों को रखा जाता है, एम्प्लॉयज़ से काम लिया जाता है वहाँ पर। थ्रू विच द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑफिस में रन अनइंटरप्टेड वाइल ऑल द रिसोर्सेज ऑफ ऑफिस हैव मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एट मिनिमम कॉस्ट। ऑफिस की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑफिस में जो भी काम होते हैं, काम किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ के द्वारा, वो ऐसे हों ताकि ऐसा होना चाहिए ऑफिस का लेआउट कि उसमें जो बहुत कम हस्तक्षेप हो, लोग एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इंटरप्ट ना करें, कम करें। ठीक है, एंड जो भी संसाधन उपलब्ध हैं ऑफिस में, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। ठीक है, कम से कम लागत पर जो भी रिसोर्सेज है ना हमारे पास, हम ज़्यादा से उनको यूटिलाइज़ करें और उसके लिए हम मिनिमम कॉस्ट दें। मीन्स कम खर्चे में हम ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें और एक मैक्सिमम हम वहाँ से क्या निकाल सकें, आउटपुट निकाल सकें अपने बिजनेस के रिगार्डिंग और अच्छे से काम कर सकें। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑफिस लेआउट के कि क्या उद्देश्य है ऑफिस लेआउट पे ध्यान देना क्यों ज़रूरी है, क्या कैसा होना चाहिए ऑफिस लेआउट, क्यों होना चाहिए अच्छा। ठीक है, सो ऑफिस लेआउट का मतलब यही है कि जो भी चीज़ें आपके पास है ना, उनको अच्छे से व्यवस्थित करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें कम से कम लागत पर। ये होता है ऑफिस लेआउट। अब ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ टू इंक्रीज़ वर्किंग इफ़िशियंसी। यहाँ पर जो होता है, जो कार्य कुशलता है, उसको बढ़ाई जा सकती है किसके माध्यम से, ऑफिस लेआउट अगर अच्छा होता है तो। ठीक है, चीज़ें मैनर्ड होंगी, ऑर्गेनाइज्ड होंगी, एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइज्ड मैनर्स में वर्क कर रहे होंगे, उनकी एक्टिविटीज़ अच्छी हो रही होगी, रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज़ कर रहे होंगे, तो उनकी जो वर्किंग इफ़िशियंसी है, जो कार्य करने की क्षमता है, वो अच्छी हो जाएगी और जो काम करने की स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। टू मिनिमाइज़ कॉस्ट की बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जब वो चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल करना जानेंगे तो वहाँ पर लागत भी उन्हें कम देनी होगी, पैसे कम खर्च करने होगा। ठीक है, टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन ऑफिस वर्क एंड ऑफिस एरिया। अब जो भी ऑफिस का लेआउट होता है, जो भी ऑफिस में काम हो रहा है और जो ऑफिस का एरिया है, उन दोनों के बीच में क्या करें, अच्छा सा बैलेंस मेंटेन करके चलें। ठीक है ना, चीज़ों को कि जितना हमारे पास एरिया है हम उतने ही एरिया में काम करें और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से काम करें, ताकि हमने जो भी उद्देश्य निर्धारित किए हैं वो आसानी से प्राप्त कर सकें। तो ऑफिस लेआउट का ये ऑब्जेक्टिव भी इम्पोर्टेंट होता है। टू ब्रिंग इफेक्टिव कंट्रोल ऑन ऑफिस एक्टिविटीज़। ऑफिस में जो भी काम किए जा रहे हैं ऑफिस एम्प्लॉयज़ के द्वारा, वो बहुत इफ़ेक्टिव होना चाहिए। और अगर ऐसा कोई काम हो रहा है या ऐसा कोई एम्प्लॉई है जो काम अच्छे से नहीं कर रहा है या गलत कर रहा है, तो उस पर हम आसानी से कंट्रोल कर सकें। ये भी ऑफिस लेआउट का पार्ट है और बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है ऑफिस लेआउट अच्छा होने से। ठीक है, टू ब्रिंग सेफ्टी। अब यहाँ पर जो भी ऑफिस लेआउट होता है, तो ऑफिस लेआउट का पार्ट ये होता है कि सेपरेट कैबिन होता है जिसमें लोग मतलब सेफ्टी होती है, उन्हें अपना जो काम होता है वो सिक्रेसी कर सकते हैं, बिना किसी के डिस्टर्बेंस के कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स सुरक्षा होती है, जैसे भी डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं ऑफिस में उनको सुरक्षित रखा जा सके, इन सब चीज़ों को लेआउट में ऐड किया जाता है, ये भी इसका पार्ट है। टू मिनिमम इंटरफेरेंस इन एम्प्लॉयज़ वर्क। अब जैसे बताया कि यहाँ पर लोग अनइंटरप्टेड, ये होता है जो भी ऑफिस लेआउट होता है, लोग कम एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप करते हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब कम करते हैं, तो ऐसे में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो काम होता है वो अच्छे से हो पाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक दूसरे के कामों में कोई दखल नहीं देता है, डिस्टर्ब नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब यहाँ पर जो भी कार्य होते हैं, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके लिए भी ऑफिस लेआउट बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हर किसी के लिए एक अलग अलग डिपार्टमेंट हो। और ये ऑफिस लेआउट में चीज़ें मेंशन होती है कि कहाँ पर कौन सा डिपार्टमेंट होगा, उसके लिए कितना एरिया इफ़ेक्टिव होगा, वहाँ पे लोग कितने लोगों की सिटिंग की व्यवस्था होगी, तो उसको ऑर्गेनाइज्ड मैनर में
ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। टू मेंटेन सिक्रेसी, जैसा कि बताया सभी का अपना अलग अलग कैबिन होता है, अलग अलग एक डिपार्टमेंट एरिया दे दिया जाता है, तो सभी की जो डिपार्टमेंट वाइज जो सिक्रेसी है, जो चीज़ों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था होती है वो आसान हो जाती है और वो अपनी चीज़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं और थोड़ा सा खुद को पर्सनल स्पेस दे सकते हैं। ठीक है, कि कोई भी एम्प्लॉय आकर किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो लोग अपना काम करते रहेंगे खुद। सो ये कुछ पॉइंट्स थे। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मीनिंग ऑफ ऑफिस इन्वायरमेंट। सो जो भी आपका ऑफिस है उसका जो इन्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए और क्या एलिमेंट्स हैं कि अच्छा होने के। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। ऑफिस इन्वायरमेंट रिफर्स टू द इन्वायरमेंट ऑफ दैट प्लेस वेयर द एम्प्लॉयज़ वर्क। ठीक है, ऑफिस जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं वहाँ उस स्थान का जो भी वातावरण है ना वो अच्छा होना चाहिए। वो होता है जहाँ पर लोग काम कर रहे होता है वो आपका कार्यालय होता है और वहाँ पर जो भी वातावरण है आसपास का उसको हम बोलते हैं तो ऑफिस इन्वायरमेंट। एलिमेंट्स ऑफ ऑफिस इन्वायरमेंट में देख लेते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफिस इज अफेक्टेड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बाय द ऑफिस इन्वायरमेंट। सो जो भी ऑफिस के एम्प्लॉयज़ होते हैं ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी इन्वायरमेंट होता है उसका इफ़ेक्ट उन पर ज़रूर पड़ता है, उनकी कार्यकुशलता पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। सो जानते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें किन किन एलिमेंट्स को शामिल किया गया है। फर्स्ट इज़ लाइट। सो लाइट दो तरीके की हो सकती है। एक होती है नेचुरल लाइट जिसको हम सनलाइट बोलते हैं, आर्टिफिशियल लाइट जो आप ट्यूबलाइट्स और या फिर बल्ब लगा कर यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके कर सकते हैं। तो ये दोनों ही लाइट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो भी कैबिन है, जो भी ऑफिस बनाया जा रहा है वो ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पर प्रॉपर लाइट की व्यवस्था हो, चाहे वो नेचुरल लाइट हो या फिर आर्टिफिशियल लाइट हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वेंटिलेशन की, जहाँ पर आसानी से हवा आ सके, वेंटिलेशन की सुविधा हो, आसानी से हवा आ सके, सनलाइट्स आ सकें। ठीक है, सो ऐसी ऐसी जगह होनी चाहिए, लोगों को उलझन नहीं होनी चाहिए, लोग वहाँ पर जब बैठें उस ऑफिस में तो उन्हें अच्छा फील होना चाहिए। फर्निशिंग, वहाँ पर फर्निशिंग होना चाहिए, मीन जो भी आपकी ऑफिस है, ऑफिस एरिया है वहाँ पे फर्नीचर की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, कलरिंग अच्छी होनी चाहिए, जो भी वाइट वॉश होता है वो अच्छा होना चाहिए। सो फर्निशिंग होना चाहिए चीज़ें। ठीक है, जैसे कि फ़र्श है तो उस पर बढ़िया कारपेट बिछा हो, वॉल है तो उस पर अच्छा वाला कलर हो, फर्निशिंग में आपके फर्नीचर्स आ जाते हैं, आपका सिस्टम आ जाता है। रिस्ट्रेनिंग नॉइस, ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पर शोर शराबा हो। कोशिश ये करनी चाहिए कि वहाँ पर शोर कम हो ताकि डिस्टर्बेंस कम हो, ताकि लोग अच्छे से काम कर सकें। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन, जो भी ऑफिस का एरिया है ये ध्यान रखें कि वो क्लीन हो, डेली वो सैनिटाइज होता रहे। आज के टाइम में तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है ना, तो सैनिटाइज हो, क्लीनलीनेस का ध्यान देना चाहिए कि वो साफ़ सुथरा है या नहीं, तो उसको साफ़ रखा जाना चाहिए। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो स्थान अच्छा होना चाहिए। ह्यूमिडिटी मीन्स बहुत ज़्यादा उमस होने लगती है ना कि कभी मतलब अजीब सा फील होता है, ठंडी गर्मी समझ में नहीं आता कि कैसा मौसम है। तो टेम्परेचर के हिसाब से भी वहाँ पे चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो एसी की सुविधा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडी है तो आपको हीटर वगैरह की अरेंजमेंट्स करनी चाहिए। सो इन सब चीज़ों की देखना चाहिए कि जो भी वहाँ का इन्वायरमेंट है ना हम एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग बना सकें। ठीक है, सेफ्टी की बात करते हैं यहाँ पर। तो जो भी ऑफिस का इन्वायरमेंट है, पता चले किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे गंदे लोग ज़्यादा रह रहे हैं, गुंडे जैसे लोग ज़्यादा रह रहे हैं, तो वहाँ पर सेफ्टी नहीं हो सकती है ऑफिस की आपकी। तो सेफ्टी पर्पज़ से ध्यान देना चाहिए कि हम जब भी ऑफिस का लोकेशन डिसाइड करें तो वो वहाँ पर मीन्स अच्छा एरिया होना चाहिए, आसपास पुलिस स्टेशन होना चाहिए, पुलिस चौकी होनी चाहिए। ठीक है, हॉस्पिटल होने चाहिए। तो उस सेफ्टी का पर्पस ये होना चाहिए। एंड जो भी ऑफिस का, जो पर्सनली अगर ऑफिस की बात करते हैं तो ऑफिस में जो कैबिन है वो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स का एंड पर्टिकुलर एम्प्लॉई का जो कैबिन है वो सेफ्टी पर्पस से सिक्योर होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी चला जा रहा है, कोई भी कुछ भी कर दे रहा है, किसी की भी फाइल को टच कर ले रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, सो इन पॉइंट्स को ध्यान देना चाहिए ऑफिस इन्वायरमेंट के केस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड इन्वायरमेंट टू ऑफिस स्टाफ। अब अगर इन्वायरमेंट अच्छा होता है तो क्या स्टाफ जो है उनको किस तरह से इम्पोर्टेंस मिलती है। एडवांटेजेस टू एम्प्लॉयज़ देख लेते हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको किस तरह से लाभ मिलता है, एडवांटेज मिलता है। दे इज़ कन्वीनियंस इन वर्किंग, तो उनके जब भी एम्प्लॉयज़ इन्वायरमेंट जब अच्छा होता है तो जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, वो जगह उनके मतलब लायक हो जाती है, उनके टाइप की हो जाती है, उनकी ज़रूरत की हर चीज़ होती है। मीन्स उन्हें अच्छी लाइट मिल रही है जिसमें वो आसानी से देख सकते हैं, काम कर सकते हैं। उन्हें टेम्परेचर में जैसे
बहुत गर्मी लग रही तो वो एसी ऑन कर सकते हैं, खुद को कंफर्टेबल रखने के लिए हीटर ऑन कर सकते हैं, तो कन्वीनियंट हो जाता है उनके लिए, काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक हो जाता है काम करना वहाँ पर, ठीक है। देयर इज़ लेसर टायर्डनेस इन वर्किंग, ऐसे प्लेस पर जहाँ पर आपने इन्वायरमेंट का पूरा ध्यान रखा हुआ है एम्प्लॉयज़ के लिए, अच्छा उन्होंने आपने उनको सिस्टम दिया हुआ है, फर्नीचर भी दिया हुआ है, फर्निशिंग ऑफिस प्रोवाइड किया है, सेपरेट कैबिन दिया हुआ है, तो वहाँ पर वो थकावट कम महसूस करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ इंक्रीजेस, अब अगर उनको वहाँ पर हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग मिल रही है, मीन्स उनको लाइटिंग की सुविधा अच्छी हो मिल रही है, वहाँ पे एयर भी अच्छी आ रही है उनको, ठीक है, मिल रही है, मीन्स जो भी चीज़ें होती हैं एक एम्प्लॉयज़ के लिए आवश्यक एक ऑफिस में, वो सारी चीज़ें होती हैं, तो वो फिज़िकली एंड हेल्दी क्या होता है, मतलब खुद को हेल्दी फील करता है, उसकी जो भी वर्क इफ़िशियंसी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इफ़िशियंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीजेस, जैसा कि बताया कि जो भी उनके काम करने की क्षमता होती है, एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाते हैं, थकते कम हैं, ठीक है, बोर कम होते हैं, चीज़ें ऐसी होती हैं तो। एंड एडवांटेजेस टू ऑफिस, क्या ऑफिस के लिए एडवांटेज हो सकते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी हुज मैक्सिमाइज बेनिफिट टू द गोज टू द ऑफिस। सो जो ऑफिस के जो लोग काम कर रहे हैं, ऑफिस की जो प्रोडक्टिविटी है, प्रॉफिट अर्न करने की जो क्षमता है, वो क्या होती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है, एम्प्लॉयज़ कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। देयर इज़ इम्प्रूवमेंट इन द इंडस्ट्रियल, और जो भी इंडस्ट्रियल चीज़ें होती हैं, जो भी इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप होता है आपका एम्प्लॉयज़ का या मैनेजमेंट का इंडस्ट्री से रिलेशनशिप होता है, वो इम्प्रूव करता है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन द इम्प्रेशन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिस, अब ऑफिस की जो अपना उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, कार्यालय का आत्मसम्मान होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, इम्प्रेशन बढ़ जाता है एम्प्लॉयज़ की नज़रों में ऑफिस का, कि हाँ इन्होंने हमें अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की हैं, ठीक है ना, हमारी आवश्यकता की हर चीज़ हमारी हर आवश्यकता का ख्याल रखा है। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। गुडविल ऑफ ऑफिस इंक्रीजेस की बात करते हैं, तो जो भी ऑफिस की गुडविल की बात करें, मीन्स रेपुटेशन, जो भी ऑफिस है ना आपका, उसकी रेपुटेशन बढ़ जाती है, क्योंकि सारा काम क्या होता है, ऑफिस लेआउट, ऑफिस इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, जब क्योंकि ये सारा जो डिसाइड करने का काम होता है ना, ये ऑफिस का काम होता है कि कब कहाँ किस एम्प्लॉय को किस कैबिन पे किस चीज़ की आवश्यकता है और किस तरह से उनको मुहैया कराना है, उनकी आवश्यकता का सामान हमें उनके लिए उपलब्ध कराना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। मुझे यकीन है ये सारे इंपॉर्टेंट्स पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाएँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए विजिटर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।